साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो हमने क्लास किया था टाइम एंड वर्क। क्या किया था? टाइम एंड वर्क। सेम टू सेम टाइम एंड वर्क की तरह ही है। ठीक है। ये पीछे जो इससे पहले क्लास की थी हमने मजदूरी वाली, वेजेस, मजदूरी, वर्क एंड वेजेस, उस वो भी देखो टाइम एंड वर्क की तरह था। सेम टू सेम उसमें केवल वेजेस, मजदूरी को बांटना था हमें। ठीक है। इफिशिएंसी के आधार पे, जब टाइम कम सेम हो तो, और टाइम अलग अलग हो तो जितना काम करेगा उतने उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो ये भी क्लास सेम टाइम एंड वर्क की तरह है, बिल्कुल सेम। थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। आप टाइम एंड वर्क आपने अगर अच्छे से किया होगा तो आपके लिए क्लास बिल्कुल ओके लगेगी, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। आपने अगर टाइम एंड वर्क अच्छे से नहीं किया होगा ना, तो क्लास आपकी समझ में नहीं आएगी अच्छे से। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क जिसने कर लिया है वो तो देखे क्लास को, और जिसने नहीं किया है वो पहले टाइम एंड वर्क वाली क्लास कर ले। 5 क्लास है उसकी। ठीक है। उसके बाद ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा सा अंतर है बिल्कुल। आइए देखो कैसे, इसमें कैसे अंतर है, कैसे हम इसके लिए सवाल के लिए करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें हमें देखो करना है, इन्होंने बोला है, पहला सवाल है, देखो पाइप बी 7 घंटे में एक टैंक को भर सकता है अकेले। ठीक है। क्यू उसी टैंक को 13 घंटे में भर सकता है। बे एक साथ कितने घंटे में भरेंगे? देखो उसमें बोला था हमने, जैसे टी 7 घंटे में किसी काम को कर सकता है, क्यू 13 घंटे में कर सकता है। एक साथ कितने मतलब कितने टाइम में वो काम करेंगे? सेम टू सेम पाइप, इसमें टैंक को भरने की बात आ गई, बस इतनी चीज अलग है। देखो करना सेम टू सेम वही है। पी कितने घंटे में भर सकता है? 7 घंटे में। ठीक है। और क्यू कितने घंटे में भर सकता है? 13 घंटे में भर सकता है। ठीक है। इसमें एक चीज आएगी खाली करने वाली, लेकिन जब आएगी तब बताएंगे आपको। देखो तो ये भर सकता है ना, तो बस सेम दोनों का क्या लेना है? एलसीएम 7 और 13 का कितना आएगा? 7 और 13, किसी भी एक संख्या 7 से 13 की, 13 सत्ते 91 ही आएगा इनका एलसीएम, क्योंकि दोनों विषय में कोई किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। 13 सत्ते 91, 13 अपने आप से कटती है, 7 अपने आप से कटती है। ठीक है। अब अब क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। 7 से 91 भाग करेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है। 13 से करेंगे तो 13 सत्ते। ठीक है। तो हम कितने देर में भरेंगे? हमारे लिए टाइम निकालना है, टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हैं? किसका? पी और क्यू मिलके, यही बोला है ना, पी और क्यू मिलके कितनी देर में भरेंगे? तो कितना हो गया? दिनों वाला बे एक साथ कितने समय में टैंक को भरेंगे? तो टाइम निकालना है पी और क्यू को, कितना भरना है उन्हें? 91। उसमें जो कार्य होता था इसमें 91, टैंक भरना है, मतलब सेम टू सेम समझे, मतलब उन्हें भरना है तो काम करना है। यही तो चीज हो गई। सेम वही चीज है और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, भरना दोनों की इफिशियंसी, ये चीज इफिशियंसी हो जाती है इसमें भी। ठीक है। इसकी 13 हो गई और इसकी 7 हो गई, तो 13 और 7 20। ठीक है। अब भरो। अब 20 से भाग करो 91 को, कैसे? 20 से 91 पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है। तो 30 चौक 80, कितना हो गया? 80। ठीक है। कितना हो गया? 80। तो देखो कितना बचा, यहाँ पे बचा 11। तो ये जो पूरे पूरे चले गए, देखो घंटा था क्या, ये घंटे में भर सकते हैं, तो ये पूरे पूरे हो गए घंटे। ये पूरे पूरे हो गए घंटे, कौन से? 4 घंटे। 4, 4 आवर्स तो पूरे पूरे हो गए। बचे कितने? 11/20। इसे ऐसे समझो, देखो आपके लिए फिर समझ में नहीं आएगा, देखो अच्छे से समझाओ। इसे कैसे लिखेंगे हम? 4 सही 11/20 आवर्स, ऐसे ही तो लिखेंगे। 4 सही 11 ये चीज ऊपर आ जाती है। ठीक है। अब इसने कोई आंसर नहीं दिया। देखो 4 घंटे वाले अगर हम लगा लेते, देखो 4 घंटे इसमें आ रहा है, तो ये देखो 4 घंटे इसमें भी है, इसमें भी है। अब कैसे लगाए हम? तो हमें जो 11/20 आवर्स है, ये चीज मिनट में आ रही है, तो इसे मिनट में बदल दो। देखो तो 4 घंटे तो पूरे पूरे है ही। ठीक है। ये 11/20 है, इसे बदल दो मिनट में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, तो 60 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएंगे मिनट। ठीक है। अगर देखो मिनट है उसे घंटे में बदलना है तो 60 से भाग करेंगे। ठीक है। अब देखो 20 एकम और 20 तिया 60, तो 11 तिया 33, मतलब हो गया 4 आवर्स और 33 मिनट्स। शॉर्ट में लिख दिया हमने, 4 आवर 33 मिनट्स। देखो बिल्कुल सेम उसी की तरह है सवाल। कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं। जिसने टाइम एंड वर्क कर लिया उसने पाइप एंड सिस्टम कर लिया, नल और टंकी। ठीक है। बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना। देखो आगे थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, थोड़ा सा चेंज क्या होगा वो मैं आगे बता दूंगा बस। लेकिन टाइम एंड वर्क जो
कोई भी है भाई बहने जो क्लास देख रहे हैं, वो टाइम एंड वर्क करके नहीं आए हैं, तो पहले वो क्लास करें, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? वरना समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले वो क्लास कर लें। और क्लास हमारी रोज़ रात को 8 बजे, ध्यान रखा करें, 8 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। कभी-कभी 10-5 मिनट ऊपर-नीचे हो सकता है, वरना कभी नहीं। डेली 8 बजे, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार, ठीक है? इतवार की छुट्टी, ठीक है? तो डेली 8 बजे उपस्थित रहा करो, ठीक है? आओ देखो, पाइप ए पाइप ए किसी टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है, ठीक है? और बी इससे पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। देखो यही चीज़ थोड़ी-सी चेंज हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई टैंक है, ठीक है? इस पे कोई टंकी लगी हुई है ये, तो ये तो ऐसे भर रही है। तो ये जैसे मान लीजिए कोई नीचे हमने तले पे एक टंकी लगा दी, उसे अगर खोल दिया तो वो खाली कर रही है। तो इधर से एक तरफ से भरा जा रहा है और एक तरफ से खाली हो रहा है। ये चीज़ होती है इसमें थोड़ी-सी। अब वो थोड़ी-सी क्या होती है, देखो ध्यान से देखना, ए किसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? ए भर सकता है 11 घंटे में। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जो भरता है उसके लिए प्लस लगा दो। अगर दोनों भर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? और जो खाली करता है उसके लिए माइनस लगाना है, याद रखने के लिए। माइनस का मतलब वैसे हमें नहीं पता। देखो, हम अगर यहाँ पे देखो लिख दें, इसे बी से पूर्ण रूप से भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर यहाँ पे सवाल नहीं लिखा है तो हम कैसे पहचानेंगे ये खाली कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? इसीलिए चिन्ह लगा देते हैं माइनस का। कहने का मतलब ये माइनस कर रहा है, निकाल रहा है पानी को, और ये भर रहा है। केवल बस थोड़ा-सा इतना ही चेंज है इसमें। अब देखो चेंज कैसे होगा, सवाल कैसे होगा? करना वही है हमें, क्या 11-15 का एलसीएम लो। 11-15 का एलसीएम कितना होगा? 165। 165 होगा, ठीक है? तो 11 से 165 को भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा, ठीक है? और ये इससे अगर भाग करेंगे 15 से, तो कितनी बार जाएगा? 11 बार जाएगा, ठीक है? ठीक है? अब एक चीज़ याद रखना, ये टैंक खाली कर रहा है, तो देखो यहाँ पे मत लगाया करो। इसकी कोई वैसे ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ पे लगा लो, ए क्या कर रहा है? प्लस में भर रहा है, बी कर रहा है माइनस में, ठीक है? आपने ये याद रखने के लिए लगा लिया, ठीक है? अब जो एफिशिएंसी है, चिन्ह उस पे भी लगा दिया करो। ये प्लस करेगा, एफिशिएंसी का ध्यान रखना, एफिशिएंसी पे चिन्ह लगा दो, इतना खाली करेगा। अब कहने का मतलब अगर दोनों को एक साथ खोला जाए, उन्होंने ये बोला है, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए पाइप को खोल रहा है तो वो 15 भर रहा है, और बी को हमने खोल रहे हैं तो वो 11 निकाल रहा है। तो टोटल ओवरऑल दोनों को एक साथ खोला जाए, ये तो 15 भरेगा, ये 11 निकाल देगा, तो हमारा पानी कितना निकल जाएगा? थोड़ा-सा, कितना भरा जाएगा 1 घंटे में? 4 ही तो भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 15 तो भरेगा, लेकिन वो साथ-साथ उसमें से 11 बाहर कर देगा। तो कितना भरा जाएगा 1 घंटे में? 4। यही चीज़ ध्यान रखनी होती है, इसमें घट भी जाता है, क्योंकि एक तरफ निकालने वाला सीन होता है इसमें। तो बोला है दोनों पाइपों को एक साथ खोला है, तो खाली टैंक को कितने समय में भरेगा? तो टाइम निकालना है किसका? ए। और बी क्या करेगा? माइनस, ए माइनस बी का, ठीक है? बी माइनस करेगा, तुम्हें ध्यान रखने के लिए लगा दिया है मैंने। क्यों? क्यों माइनस करता है, ठीक है? अब ध्यान रखो, तो कितने घंटे में करेगा? हमें टाइम निकालना है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? बताओ, दोनों को एक साथ खोलना है, तो ये 15 भरेगा, ये 11 निकाल देगा, तो कितना भरे जाएगा 1 घंटे में? 4। तो देखो कितना है, भरना कितना? 165। और भरेगा कौन? ए माइनस बी, ए में से 15, और ये माइनस का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता लगे ये निकालना है। तो 15 में से 11 गए तो कितना? 4। ये घटाना ही है, जुड़ तो सकता नहीं, 15 और -11 ये जुड़ेगा थोड़ी, क्योंकि ये तो बाहर निकाल रहा है ना। मतलब ये समझ लीजिए यहाँ से देखो भर रहा है ये अंदर, और दूसरा वाला इधर से बाहर निकाल रहा है। इसने 15 भरा, अब इसने 4 उसमें से 11 निकाल दिए, तो टैंक में कितना? 4 ही तो रह गया यहाँ पे, ठीक है? तो वो चीज़ समझा करो, ठीक है? समझ रहे हो नहीं? देखो फिर से समझाऊँ? देखो, एक बार देखो, ये मान लीजिए कोई टैंक है, ठीक है हमारा? इसमें एक नल है इधर ए, ठीक है? ए है, वो इधर पानी इसमें भर रहा है, ठीक है? पानी इसमें भर रहा है। उसने कितना पानी भर दिया? और इधर कोई नीचे लगा हुआ है इसके, कौन-सा? बी, वो पानी को बाहर निकाल रहा है। तो बाहर निकाल, ये भर रहा है कितना? प्लस 15 है, और ये 11 जो है बी बाहर निकाल देता है, माइनस के 11। तो इसमें टैंक में कितना चल रह जाएगा बताओ? इसमें 4 ही तो रह जाएगा, क्यों? 15 इसने भरा और 11 इसने बाहर को खींच दिया, तो 4 ही तो रह गया ना। तो 1 घंटे में 4 भर रहा है, इसीलिए भाग कर दो 4 से। तो 4 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? देखो 4 से भाग करो, देखो तरीका वही। ये घंटे की बात हो रही ना, ये आवर्स है ना, ठीक है? आवर्स है, क्योंकि तो बात घंटे पे हो रही है, देखो यहाँ पे सब, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखो करो, ये सब किसमें है? घंटे में। आगे देखो, 4 से करेंगे 165 को भाग, तो देखो 4 चौक 16, कोई नहीं बचा, उतारा 5, तो 4 एकम 4, 1 बचा, तो 41 सही 1/4, कितना हो गया? 41 सही 1/4 आवर्स।
अच्छा, तो 41 आवर्स तो पूरे ही हैं। 41 आवर्स, देखो वो मिनट में ही बदलवा रहा है हमसे। 41 आवर्स और 1/4 क्या है, आवर्स है, ऐसे मिनट में बदलना। मिनट 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, 60 से गुणा करो, 4 एकम 4 और 15 चौका 60, तो कितने हो गए? 15 मिनट्स। ठीक है, ये चीज मैंने दोनों सवालों में बहुत आराम से समझाई, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 1/4 को ऐसा बदला हमने। ठीक है, तो 41 आवर, वैसे देखो 41 आवर आया था, तो इसमें 41 आवर का एक ही ऑप्शन था, आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखो, तीसरा सवाल। कह रहा है पाइप B1 एक खाली टैंक को, कोई टैंक खाली रखा हुआ 8 घंटे में भर सकता है, B2 16 घंटे में भर सकता है, पाइप B3 उसी भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखो वही है, देखो इधर आ गया, इधर B1 लगा हुआ है और इधर B2 लगा हुआ है। ये देखो इसमें पानी भर रहा है, सब पानी भर रहा है, ये भी इसमें पानी अंदर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई B3 लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, पानी से बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। ठीक है, सेम टू सेम सीन वही आ गया। तो देखो इधर एक तरफ B1 लिखो, B1 ये प्लस है, पहले ये भी भर रहा है, और प्लस का B2 दूसरा भी भर रहा है, और माइनस का है भाई साहब B3। क्यों? क्योंकि ये निकाल रहा है, इसीलिए हमने याद रखने के लिए लगा दिया। ठीक है, देखो तीसरा निकाल रहा है, B1 कितने घंटे में भरता है? 8 घंटे में। ये देखना B2 कितने घंटे में भरता है? 16 घंटे में। और B3 कितने घंटे में खाली करता है? 12 घंटे में। ठीक है, इफिशियंसी पे माइनस का चिन्ह लगा लिया करो ध्यान से। तो देखो इधर देखो, 8, 16, 12, इनका सबसे बड़ी संख्या 16 है, तो एलसीएम निकालो। 16 तो 8 से कट जाएगी, 12 से नहीं कटेगी, 16 दूनी 32, 12 से 32 भी नहीं कटेगी, 16 तियां 48, 12 चौक 48 कट जाएगी, एलसीएम हो गया 48। ठीक है, तो 8 छंग 48, 16 तियां 48 और 12 चौक, ये लगा दे माइनस का। क्यों लगा दे माइनस का? क्योंकि ये देखो ये भी भर रहा है, ये प्लस का ही है, जिस पे चिन्ह नहीं होता वो तो प्लस का ही। ये क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है, इसीलिए हमने इस पे क्या लगाया, माइनस का, क्योंकि ये पानी निकाल रहा है। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, देखो कह रहा है तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने समय। अच्छा, एक बात करना, तीनों एक साथ खोल दो, तो ये देखो B1, ठीक है, अब B1 क्या करेगा, अच्छा ये B1 बताओ क्या करेगा, ये B1 6 भर देगा, और ये B2 कितना भर देगा, 3 भर देगा, 6 और 3 9 भर देगा, और ये 3 को बाहर निकाल देगा माइनस का, तो उल्टा कितना रहेगा, ये 4 बाहर निकाल देगा, तो कितना रहेगा, ये तो देखो ये 6 तो भर देगा, दूसरा 3 भर देगा, लेकिन तीसरा जो होगा वो 4 क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो टोटल कितना भरा जाएगा, ये 6 और 3 9, 9 में से 4 निकल जाएगा, कितना भरा जाएगा एक घंटे में, 5 भरा जाएगा, और हमें भरना कितना है, 48, तो हमें निकालना है टाइम, टाइम निकालना है। ठीक है, तो अब जब तीनों को एक साथ खोला जाता है, तीनों को एक साथ खोला जाता है, तो बताओ कैसे। कैसे, देखो लिखने का तरीका वो भी देख लो, A प्लस B और माइनस C। क्यों माइनस C क्यों लिखा, क्योंकि माइनस का C जो होगा वो उसे बाहर कर देगा, A और B तो अंदर पानी करेगा, उसमें C क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना भरेगा, ये भरना कितना, 48, कितना भरना, 48, और बटे कितना, ये 6 भरेगा, ये 3 भरेगा, 9 भर देगा, ये 4 बाहर निकाल देगा, तो बटे में 5, ये हो गए आवर्स। अब इसे चेंज कर लो, लेकिन आंसर देखो इसी में दे रखा है, 48/3, 48/5, इसी टाइप में, तो हमें आगे चेंज करना ही नहीं है। बस सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है। इसमें क्या, इसमें देखो माइनस वाली चीज बढ़ गई, और बकाया सब चीज सेम है। देखो एक अंतर्गत, एक अंतर्गत एन इनलेट, अच्छा अंतर्गत मतलब अंदर डालने वाला पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ठीक है, 10 घंटे में भर देता है। ठीक है, जबकि एक बहिर्गम, बहिर्गम का मतलब होता है बाहर निकालने वाला, पाइप को पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 घंटों में खाली कर देता है। कितने घंटों में, 20 घंटों में खाली कर देता है। ये 10 घंटे में भर देता है, दूसरा 20 घंटे में खाली कर देता है। दोनों पाइप को सुबह 6:30 बजे चालू किया, ठीक है, 6:30 बजे चालू किया जाता है, जाता है, तो टंकी कब भर जाएगी बताओ, कब भरेगी। भाई साहब सुबह 6 बजे चालू किया है, तो देखो आपको ध्यान रखूं, देखो एक एक को मान लिया ए मान लिया उसमें भर रहा है पानी को, ठीक है, और बी इधर मान लिया हमने कहा बी में कोई छेद है या नीचे लगा हुआ है, वो उसे बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो वही चीज है, एक को ए मान ले, ए भरने वाला मान ले, ए को प्लस लगा लो और बी को मान लो माइनस, तो देखो 10 घंटे में भरता है, और बी क्या 20 घंटे में बाहर निकाल देता है। ठीक है, माइनस का चिन्ह मतलब खाली करना। ठीक है, तो देखो दोनों का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, ये कितने घंटे में भरेगा, लो 10 दूनी 20, और इसकी 20 एकम
20। ये एफिशिएंसी क्यों होगी, ये होगी माइनस में, क्यों होगी, क्योंकि ये बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो कह रहा है भरी हुई टंकी, पूरी तरह दोनों पाइप को सुबह 6:30 बजे चालू किया, दोनों को चालू किया, तो टंकी कब भर जाएगी, तो कितनी भरनी है हमें, 20 भरनी है टंकी। तो टाइम कितना, a माइनस बी का। कैसे, a माइनस बी क्यों, इसे भी खोला, इसमें से घटा दो, दो में से ये एक घट जाएगा तो कितनी रह जाएगी, बताओ, दो में से एक घट जाएगा तो एक। 20 भरना है कितने, एक घंटे में कितनी भरी जाएगी, एक भरी जाएगी, ठीक है। तो एक घंटे में एक भरी जाएगी, तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 20 आवर्स। 20 आवर्स, एक मिनट रुको, 20 आवर्स, ठीक है, 20 आवर्स लगेंगे टंकी भरने में। लेकिन इन्होंने नहीं पूछा, इन्होंने तो ये बोला है, देखो कितने घंटे, हमने सुबह 6:30 बजे खोला है, कितना, 6। अब एक चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है, 6:30 सुबह, सुबह का मतलब होता है एएम, एएम पे ही तो खोला है, 6:30 एएम पे इन्होंने खोला है, सुबह 6:30, सुबह में मतलब देखो रात के जब 12 बजते हैं तब से एएम शुरू हो जाता है, और दोपहर 12 बजे जैसे ही 11:59 तक होता है, जैसे ही 12 बजते हैं फिर पीएम दोपहर में शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सुबह 6:30 बजे एएम पे खोला है। अच्छा एक बात बताओ, और तो कितने घंटे में भरेगी, 20 घंटे में, मतलब 20 में। अच्छा ये देखो, वहीं से टाइम लगाना, रात के 12 बजे के बाद कितना, 1 बजता है, फिर 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, 5 बजता है, ऐसे ही लास्ट लास्ट दोपहर के 12 बज जाते हैं। उसके बाद दोपहर के 12 नहीं, हम 24 घंटे का हिसाब लगाओ, फिर 13 बजेंगे, मतलब 1, 14, 15, और रात के 12 बजेंगे, उसे कितना बोला जाएगा, 24, 24 ही तो बोला जाएगा, क्योंकि रात में जब 12 बजेंगे तो 24 बज गए, मतलब 24 घंटे हो गए पूरे पूरे। उसके बाद फिर से 1 बजता है। अच्छा एक बताओ, 6 घंटे ये हैं, 6, इसमें 20 आवर्स जोड़ना, 20 आवर्स, 20 आवर्स अगर इसमें ऐड करेंगे तो 6 और 20 कितने हो गए, 26 आवर्स हो गए, कितने हो गए, 26। 26 का मतलब 24 में तो 12 बज जाएंगे, इसमें हो गए देखो 26, 26 हो ना, 26 का मतलब 24 जब बजेंगे तो रात के 12 हो गई, ठीक है। उसके बाद 25 और 26 का कहने का मतलब 2 बजे और 30, 2:30 एएम, एएम होता है रात में, ठीक है। क्या होता है रात में, मतलब 12 बजे से क्या शुरू हो जाता है, एएम, और दोपहर के 12 बजे तक तो 2:30 एएम, समझ गए। देखो कैसे, 6:30 है, क्या है, एएम है। अब 6:30 उसमें 20 घंटा जोड़ लो, देखो आपने जोड़े 20 घंटा इसमें, तो कितने हो गए, 26, 26 ही तो हो गए 6 में जोड़, तो 26 घंटा हो गए। अब 26 घंटा थोड़ी बोलेंगे हम, 30 मिनट है उसे अलग रखो मिनट के लिए, ठीक है, 26 थोड़ी बोलेंगे। देखो रात में देखो, 1 बजे से दिन शुरू, 12 बजे के बाद 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजे, ऐसे दोपहर में 12 बजते हैं। उसके बाद हम 1, 2, 3, 4 कर देते हैं, 12 के बाद हम 12 के बाद 13, 14, 15 करो, मतलब 24 घंटे का पूरा दिन होता है, 24 घंटे के हिसाब से लगाओ। तो रात में 24 कब बजेंगे, 24 बजेंगे, तो कहने का मतलब रात के 12 बज गए। और यहाँ पे 26 तक बज गए, तो कहने का मतलब 12 से कितना, 1 और 1, 2 ऊपर हो गए, तो 2 घंटा तो ये हो गए और 30 मिनट ये हो गई। तो 2 घंटा मतलब रात में 2:30 पे भरेगी, तो 2:30 रात में क्या होता है, एएम, ठीक है। हमने बोला जैसे ही 12 बजते हैं एएम शुरू, 12:01 से एएम शुरू हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। और दोपहर में 12 तो क्या हो गया, 2:30 एएम, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, पाइप ए टंकी को 4 घंटे में भर सकती है, ठीक है। एक अन्य पाइप बी, टंकी को नहीं, टैंक को, अच्छा टंकी है कोई, अच्छा टंकी है, ठीक है, उस टंकी को 4 घंटे में भर सकती है। एक अन्य पाइप बी लगाई गई, दोनों पाइप एक साथ टंकी को 2 सही 1/2 घंटे में भर सकती है, ठीक है। पाइप बी को अकेले टंकी को भरने में कितना समय, कहने का मतलब इन्होंने बोल दिया, देखो ये है 2 सही 1/2, इसे कितना लिखेंगे, 2 सही 1/2 को कितना लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है। ये क्या, आवर्स, ठीक है, ध्यान रखो। इन्होंने बोला ए कितने घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में, और दोनों ए प्लस बी दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक साथ टंकी को भर सकती हैं, ये भी भर रहे हैं, कितनी देर में भर रहे हैं दोनों मिलके, इन्हें 2 सही 1/2, कहने का मतलब 5/2 आवर्स में। अब हमें क्या करना होता है, दोनों का सबसे पहले एलसीएम। मैंने बोला अगर देखो बटे वाली कंडीशन आ जाए तो हमें नीचे मत देखो कितना है, ऊपर देखते हैं कितना है, 4 और 5, 4 और 5 का लासा लो, कितना आएगा, 20। 4 से भाग को करो, 4×5 20, और 5 से भाग करते हैं, क्यों, 5 से भाग करो, 5 चौक 20, और 4 की गुणा इस संख्या से, 4 दूनी, कैसे देखो दोबारा समझो, जैसे 20 है, 20 को कितने से भाग करना है, 5/2 से, 5/2। अब जो बटे वाली संख्या होती है उसे ऊपर गुणा में ले जाते हैं,
यहाँ इधर दी तो ले जाते हैं, 5 एकम 5, 5 चौक 20, अब 4 दूनी 8, ऐसे होता है, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए? ये जो बटे में 2 होता है उसे कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं। इसे कहाँ ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तभी तो हमने क्या बताया था, हमने बोला देखो ऊपर वाले से तो भाग कर दो 5 चौक, और जो नीचे गुणा है उससे गुणा कर दो 4 दूनी 8, वही तो हुआ 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये चीज समझो, ठीक है। ठीक, अब इधर देखो, अच्छा ए की इफिशियंसी कितनी है 5, और ए और बी दोनों की मिलके कितनी है 8। अच्छा तो इफिशियंसी, ये तो इफिशियंसी हो गई ना सबकी, ठीक है। ए की 5 है, और अच्छा इसमें से ए की 5 है और बी की दोनों को मिला के कितनी है 8, तो बी की कितनी रह गई 3, तो 5 और 3 तभी तो 8 होते हैं। तो इफिशियंसी बी की कितनी हो गई 3। कैसे, आप समझदार हो आगे, ठीक है। ठीक है 3 हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी भर रही है, ठीक है। तो कह रहा है बी को अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालना है किसका, बी का, ठीक है। तो 20 भरना है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 से भाग कर दो, तो बस। तो ये आवर्स हो गए, तो 3 छंग 18 और 2/3, ठीक है। ऐसा ही 2/3। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी टंकी का 1/4 भाग पाइप ए के द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। मतलब ए के द्वारा कितना भाग, 1/4 भाग कितने घंटे में भरा जाता है 3, तो पूरा कितने में भरेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों की गुणा होते हैं, 4 की गुणा 3 से 4 थियां 12 घंटे। ये कितनी देर में भरेगा 12 घंटे में, ठीक है। अब कह रहे हैं टंकी का 1/3 भाग बी द्वारा 2 घंटे में। अब बी द्वारा कितना भाग, 1/3 कितने घंटे में भरा जाता है 2 घंटे में, तो बी पूरे कितने में भरेगा, बी बराबर 3 की 2 से गुणा हो जाती है तो 6 घंटे। अब देखो अब निकल आई हमारे पास, देखो ए भरता है 12 घंटे में, बी भरता है 6 घंटे में, भरता ही तो है, बी द्वारा भरा जा सकता है, ठीक है। अब निकाल लो, ए का टाइम कितना आ गया 12 घंटे, बी का टाइम कितना आ गया 6 घंटे, ठीक है। भरा जा सकता है, दोनों पाइप चालू कर दिए जाते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, दोनों पाइप भर रहा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों का लासा 12 हो गया, इसका 12 एकम 12 और 6 दूनी 12, तो टाइम निकालना है किसका, ए प्लस बी का। कैसे, तो ए क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, उसमें क्या कराया, हाँ देखो ए क्या करेगा, भरना कितना है हमें पहले ये बताओ, भरना है हमें 12, 12 में देखो ए भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, दोनों 3 भर तो रहे हैं, तो एक और दो 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो कितने हो गए 4 आवर, ठीक है। इसमें ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। समझ में आ रही होगी अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल जिसने वर्क एंड टाइम कर लिया वो पाइप और टंकी को उड़ा देगा हवा में, ठीक है। कोई है ही नहीं इसमें, केवल बस वो बाहर निकालने वाली चीज हो जाती है, कितना बाहर कर सकता है, केवल माइनस वाली चीज बढ़ जाती है वो जब जब एक टैंक भर रहा हो दूसरा टैंक खाली कर रहा हो, तब खाली करने का मतलब माइनस कर रहा है उसमें से, भरने का मतलब प्लस भर रहा है पानी। देखो एक टैंक पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है, और पाइप बी द्वारा 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। टैंक को आधा भरा होने में कितना समय लगेगा, आधा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए द्वारा कितने घंटे में भरा जा सकता है, ये क्या है, ये भर रहा है ना तो प्लस का लिखो, क्योंकि एक में इसमें भरने वाली बात है, एक खाली करने वाली बात है, तो ए भर रहा है 5 घंटे में और बी क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है कितने 8 घंटे में। भाई साहब ले लो, क्या हो गया, 5 8 का लासा हो गया 40, तो 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40, ठीक है। अच्छा ये भर रहा है तो ये तो प्लस कर रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है बाहर निकाल रहा है माइनस, क्यों, क्योंकि अब ये पूछ रहे हैं हमें 40 भरना है, अब हमें भरना कितना है, कह रहे हैं टैंक का आधा भाग भरने होने पर 40 का आधा निकालो, 40 का कितना निकालो आधा, आधा का मतलब 1/2, 2 एकम 2 और 20 दूनी 40, तो 20 एकम हमें 20, अब 20 भरना है हमें, क्या भरना है, टाइम निकालना है किसका, 20 को भरना है किसके द्वारा, कह रहा है टैंक को आधा भरा होने में कितना समय लगेगा तो कहने का मतलब दोनों को साथ खोलना है, ठीक है। तो ये देखो 8 भरेगा, ये 5 निकाल देगा, तो कितना भरेगा एक बार में 3, तो 3 से 20 को भाग कर दो,
इतने आवर्स, ठीक है। तो 3 से 20 को भाग कर दो, 3 छंग 18 और 2/3 आवर्स, ठीक है। ऐसा ही 2/3, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है इनमें। आगे देखो, कह रहा 2 पाइप ए तथा बी, ठीक है। इसमें थोड़े से थोड़े आगे कठिन सवाल आएंगे, थोड़े थोड़े हैं कठिन। उनके लिए मैं क्या करूंगा, उनके लिए थोड़ा मतलब एक क्लास आज हो रही है इसकी, एक क्लास कल कराएंगे, 2 क्लासों में, क्योंकि 2 क्लासों में से पूरा कर देंगे। रीजन ये है, वर्किंग टाइम में जितना कठिन हो सकते थे मैंने सब सवाल करा दिया आपके लिए, ठीक है। हर एक लेवल का सवाल करा दिया, सेम टू सेम उसी चीज का रिवीजन है। उसमें दो सब लोग काम करते थे, इसमें क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है दूसरा बिगाड़ देता है। बिगाड़ने का मतलब, जैसे एक टैंक को भर रहा है तो दूसरा खाली कर देता है, पानी निकाल देता है, ठीक है। वही चीज है इसमें, और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा चेंज है, बकाया लेवल सब वही है, ठीक है। आपने अगर वर्क एंड टाइम अच्छे से कर लिया, इसमें केवल इतना पता होना चाहिए, एक खाली कर देना तो उसको माइनस करना पड़ेगा उसके काम को, बस। फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर तो आप सवाल यूं हवा में कर देंगे, ठीक है। देखो, दो पाइप ए तथा बी, दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकते हैं। ए तथा बी किसी टंकी को 45 मिनट में भर, यदि पाइप ए टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, ठीक है, तो खाली टंकी को भरने में बी को कितना समय लगेगा। इन्होंने बोला ए और बी कितनी, 45 मिनट। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे मिनट दे दिया है और यहाँ पे आवर्स दे दिया, तो हम 1 घंटे को इसमें मिनट में ना बदल लें। एक एक घंटा है तो इक्वल टू कितने, 60 मिनट है। कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बताओ। 1 घंटा को 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट हो, ठीक है। दो होते तो, क्योंकि यहाँ पे एक चीज घंटे में एक चीज मिनट में है, तो हमें दिक्कत आ जाएगी, 45 और 1 का लासा थोड़ी लेंगे। अब मिनट मिनट पे खेल करो, तो देखो ए तथा बी, ए प्लस बी मिलके भरते हैं कितने, 45 मिनट में, ठीक है। यहाँ भरने वाली बात आ गई, कोई खाली करने वाली है नहीं, तो माइनस का कोई मतलब नहीं है। और कह रहा है ए खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, ए कितने घंटे में भरता है, 1 घंटे में। तो उसे घंटा नहीं लिख के क्या लिखेंगे, मिनट, ठीक है। कि मिनट क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये चीज मिनट में है तो दूसरी भी मिनट में, तो आंसर भी किसमें आएगा, मिनट में। तो 60 मिनट में, ठीक है। 45 और 60 का लासा लो, 60 दूनी 120, 45 से नहीं करते, 60 तियां 180, 45 दूनी 90, 45 चौके 180 होती है, तो इनका लासा आ जाएगा 180। तो 45 चौका 180 और 60 तियां 180। तो एक बात बताओ, इफिशियंसी ए प्लस बी की कितनी है। अच्छा, यहाँ से देखो निकाल, वैसे देखो आपको इतना टाइम हो गया सवाल करते हुए, ए और बी दोनों की मिलकर 4 है, ए की जब 3 है तो बी की कितनी रह गई, 1, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। उसमें से इफिशियंसी ए की कितनी है, 3 है, क्योंकि ए की यहाँ पे 3 है और दोनों को मिला के 4 है, तो बी की कितनी रह गई भाई साहब, ए की तो रह गई, क्योंकि ए की 3 तो ए की है ही है, उसमें कितना जोड़े की आ जाए, तो इसकी ए की तो होगी, तो इफिशियंसी बी की कितनी हो गई, 1, ठीक है। अब सबको पता लग गया। अब वो वही कह रहा, तो इस खाली टंकी को भरने में कितना भरना है, टंकी 180 भरी जाती है, ठीक है। तो पाइप बी को कितना समय लगेगा। तो देखो टाइम निकालना है किसका, बी का। तो कितनी भरनी है, 180, ठीक है। खाली है टंकी, हो रहा है खाली टंकी और सब पूरा भरना है, तो कितनी भरी जाती है टंकी, 180 भरी जाएगी, ठीक है। 180 यूनिट होता है, ठीक है। तो इसे कौन भरेगा, बी। तो बी कितना, 1 घंटे में, 1 मिनट में एक भरेगा, तो अब 180 बताओ मिनट होंगे या घंटे होंगे, बताओ। मिनट, क्योंकि ये चीज हमने किस में करी है, मिनट में, समझे, ये चीज हमारी मिनट में है, ठीक है। ये भी मिनट में है, ठीक है। तो हमारा ये किस में आएगा, ये भी आंसर भी मिनट में आएगा। मैं लिख दूं, ठीक है, कितने मिनट, 180 मिनट। लेकिन हमारे सवाल में तो दिया नहीं है भाई साहब, मिनट में ये आंसर दिया। अच्छा एक बताओ, 1 घंटा होता है तब क्या करते हैं, हम उसे गुणा करते हैं 60 से, तो मिनट में आ जाता है। जब मिनट में हो तो क्या करते हैं, भाग करते हैं 60 से, तो घंटे में बदल जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही सोचने वाली है, देखो 60 मिनट में 1 घंटा, 120 मिनट में 2 घंटा, 180 मिनट में 3 घंटा, ठीक है। तो 3 घंटा आंसर लगा दो। अब वो कैसे है, देखो ये है मिनट, अब मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 से भाग करते हैं, और घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो जब ये भाग कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा घंटा। तो 60 एकम और 60 तिया, तो इक्वल टू कितने हो गए, 3 घंटे, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है पाइप, एक पाइप 32 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, और क्या ना, रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भर पाता है। कहने का मतलब 48 मिनट में भर रहा है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है,
देखो एक पाइप है, ये टैंक है, ए से भर रहा है, ठीक है, ए से भर रहा है अंदर पानी से, लेकिन यहाँ पे कोई छेद है, छेद का मतलब रिसाव, रिसाव का मतलब कहीं से रिस रहा है, पानी रिस रहा है। तो वो देखो, जब ये रिसाव से रिस रहा है तो ये यहाँ से माइनस ही तो हो रहा है कुछ, कुछ पानी इधर से तो प्लस भर रहा है, इधर से माइनस हो रहा है, तो रिसाव के लिए हमने बी मान लिया। मान लिया बी नाम का कोई छेद है, उस छेद का नाम दे दिया हमने बी है, वहां से पानी रिस रहा है तो निकल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो 32 मिनट की जगह कितने मिनट लगा, 48। तो कैसे लिखेंगे इसे, देखो ध्यान से, ए कर रहा है प्लस, ठीक है, और दोबारा एक दूसरा ए प्लस बी लिखे या माइनस बी, माइनस का मतलब क्यों, बी पानी को बाहर निकाल देता है, वो जो छेद है या वो रिसाव है, रिसाव किसी ना किसी वजह से हो तो हो रहा होगा ना रिसाव, कहीं छेद होगा या कुछ ना कुछ होगा, तो वो 20 वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो यहाँ तो 32 मिनट में भरता है, और यहाँ पे क्या होता है, 48 मिनट में भर पाता है टैंक, उस छेद के कारण कह रहा है, देखो रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भरता है। तो ये तो भर ही रहा है, दूसरा क्या है, ए तो भर रहा है, कोई एक बी रिसाव हो रहा है, ये तो भर रहा है, इन्होंने बोला भर रहा है, भरता है, तो रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक, टैंक हो गया है यहाँ भी, देखो 1 मिनट रुकना, यहाँ पे क्या हो गया, भरा हुआ टैंक, इसे टैंक करो, इसे भी यहाँ पे बैंक है जो, बैंक को टैंक करो, ठीक है, अब सही है। भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, यहाँ खाली करना है टैंक को, भरे हुए को, अब देखो क्या है, इधर देखो, दोनों की ये क्या हो रहा है, 48 खाली कर, 32 48 का लाता आएगा, 48 दूनी 96, 32 3 96, 48 दूनी 96। एक बात था, ए की 3 है और ए माइनस बी की 2 है। अच्छा यहाँ से देखो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ए की कितनी है, 3, और एफिशिएंसी ए माइनस बी की कितनी है, 2। तो कहने का मतलब ए की 3 है, उसमें से कितना घटाया जाए कि 2 आ जाए, ए की तो घटानी पड़ेगी, तभी तो 3 में से 1 घटेगा, तभी तो 2 बचेगा, तो कहने का मतलब बी जो खाली कर रहा है, एफिशिएंसी बी की कितनी है, 1, कैसी, माइनस में, माइनस ए की तो है, माइनस करना पड़ रहा है ना, एफिशिएंसी बी की कितनी है, माइनस, कितनी है, 1, 1 लिख देंगे, और ये काय की होगी, ये माइनस में होगी, ठीक है, ये माइनस में होगी, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, मान लो पूरा टैंक भर दिया हमने, पूरा टैंक ये पूरा भरा हुआ है पानी से, तो कह रहा है फिर क्या करता है, ये पूरा टैंक भरा, उसमें से वो रिसाव हो रहा है, मतलब माइनस भी बाहर निकल रहा है, तो कितनी देर में खाली होगा, तो कितना भरा हुआ होगा टैंक, 96 ही भरा हुआ होगा, वही भरना है, तो 96 टाइम किसका, बी का निकालना है, तो 96 खाली करना है, और कितना कितना खाली करता है बताओ, एफिशिएंसी कितनी है, 1, खाली करने वाली बी की, बी तो खाली करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, 96/1 तो कितना लगेंगे, 96/1, 96 क्या हो गया, ये मिनट हो गए ना, ये चीज मिनट में लिखी है हमने, काय में देखो, मिनट, तो ये हो गया 96 मिनट, तो इसे क्या किस में बदलना है, घंटे में, घंटे में बदलो तो 60 से भाग करनी पड़ेगी, ये हो गया आवर्स, ये हो गए मिनट्स, ठीक है, ये मिनट्स थे, और इसे बदल दिए, 60 से 96 को भाग करना, कर दो, 60 से 96 को, 60 मत देना वरना गड़बड़ हो जाएगा, देखो 60 एकम 60, कितना बचा, 6, और 9 में 6 नहीं 36, ये तो घंटा हो गया और ये मिनट हो गया, तो कितना हो गया, 1 आवर और 36 मिनट्स, ठीक है, 36 मिनट। अगर काट देते जैसे 96 बटे, यहाँ बड़ी होशियारी से काम लेना होता है, मान लो आपने 6 से काट दिया, आपने काट दिया 16 से, 16 छक 96, 6 से, 16 छक 96 और 6 ढाई 60, 2 से काटो, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 8/5, तो कैसे लिखते, 5 से 8 को भाग करते, 5 से 8 को भाग करते, 5 एकम 5, कितना बचा, 3, तो 3 नहीं, तो ये 1 घंटे 3 मिनट नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने काट दिया, इसे लिखेंगे 1 आवर और 3/5, 3/5, एक सही 3/5 आवर, तो इसे फिर मिनट में बदलते तो 60 से गुणा करते, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 12 तियां 36 मिनट, तब इतना कुछ करना पड़ता, और नहीं काटोगे तो डायरेक्ट ये मिनट आ जाएंगे हमारे, ठीक है, ये चीज देख लो, दोनों चीजें आपके जैसे आपको सही लगे वैसे, ठीक है, आगे देखो, देखो फिर कितना हो गया, ये बोला 3 पाइप ए बी और सी, ए बी और सी क्रमशः 15 24 और 36 मिनट में टंकी को भर सकते हैं, कितने, 15 24 और 36 मिनट में टंकी को भर सकते हैं, ठीक, वहीं पाइप डी पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, यदि सभी चारों पाइपों को एक साथ खुला रखा जाता है तो टैंक को भरने में, देखो एक तो ए है, एक बी है, एक सी है,
एक डी है माइनस, और ये सब किसके हैं, प्लस के। बस यहाँ से ध्यान रखा करो, ये सब प्लस के। ये देखो 15 मिनट में, ठीक है। और बी कितने में, 24 मिनट में भर सकता है। सी कितने में भरता है, 36 मिनट में। ये डी है। और डी 1 घंटा, 1 घंटा के लिए 60 मिनट लिख लें, ठीक है। तो घंटा है ना, ये 1 घंटा है तो इसे 60 मिनट लिख देते हैं, ठीक है। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। डी 60 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। सबका लासा लो। सबसे बड़ी संख्या 60 है, तो 60 तो देखो 15 से कट जाएगी, 24 तो 60 दूनी 120, 24 पंजे 120 कट जाए, 36 से नहीं कटेगा। तो 60 दिया 180 काटो, क्योंकि 36 पंजे 180 होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कितना होगा लासा, 180। 15 से करोगे तो 15 12 180 होता है, 12 बार जाएगा। और ये 24 छक्का एक, 12 से 24 से 180 नहीं कटेगा फिर। ये तो बड़ी खुजली हो रही है। 24 पंजे 120, तो फिर 240 लेना पड़ेगा फिर भाई साहब, 180 भी नहीं कटेगा 24 से, ठीक है। तो लेना पड़ेगा 6 चौक 24, 240 लेके देखो। 240 36 पंजे 180 नहीं कटेगा। अब नहीं घटेगा, अब आपके लिए समझ में नहीं आ रहा हो कैसे, तो इसका लासा निकालना पड़ेगा 360। कितना होगा, 360। 360 देखो कैसे। अब देखो एक बार निकाल के भी दिखा दूं, 15 24 और 36 और 60, क्योंकि इस यही संख्या कटेगी सबसे, और किसी से नहीं। देखो दो से कोई संख्या, पहले ऐसे क्या करते हैं, दो से काट लो, 15 नहीं कटेगा, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 30 दूनी 60, ठीक है। फिर 2 से काटो, 15 नहीं कटेगी, 2 छंग 12, 2 नैम 18, और 2 से 15, ठीक है। अब 2 से कोई ऐसी, मैंने बोला ऐसी संख्या काटा करो, कम से कम 2 संख्या कटती हैं। अब 2 से देखो कोई नहीं कट रही, एक कट रही, केवल दूसरी नहीं कट रही, तो 3 से काटो, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 पंजे 15। अब देखना, अब 5 से कट रही है, तो 5 एकम, 2 3 5 एकम। अब कितनी बची देखो, 2 दूनी 4, तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की गुणा 2 से, 60 दूनी 120, 120 तिया जो बचा रह जाता है उससे भी करते हैं, 120 तिया 360, ठीक है। तो लास्ट आ गया 360, ठीक। ऐसे निकाला करो। अब देखो 15 से काटेंगे 360 के लिए, तो 15 की गुणा करेंगे 24 से, तब होगा 360। देखो 15 दूनी 300 और 15 चौका 60, ठीक है। 24 से करेंगे तो 24 से 15 बार जाएगा, 36 से 10 बार जाएगा, 60 से 6 बार जाएगा। लेकिन ये एफिशिएंसी काय में होगी, माइनस में। क्यों होगी माइनस में, क्योंकि ये बाहर कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, ये एफिशिएंसी होगी माइनस में, माइनस के 6, सही से लिख दे, तो आपको याद रहे। अब ये बोलना सभी चारों पाइपों को एक साथ खुला। अच्छा एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और डी क्या करेगा, माइनस करेगा। तो देखना कितना हो गया ये। यहाँ एफिशिएंसी पे मत लिखा करो, चाहे देखो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं ऐसे ही लिख दो, और वो ही पता चल जाता डी क्या करता है, माइनस, ठीक है। अब जैसे ए देख दो, ये कितना भरेगा 24, और ये 15 भरेगा, ये 36 भरेगा, न 10 भरेगा, 24 15 और 10 भरेगा। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, 10 भरेगा, और ये कितना खाली कर देगा, 6 खाली कर देगा। 24 और 15 कितने होते हैं, 39 और 10, 49 में से 6 गया कितना, 43। एक बार में कितना 43 भर पाएगा, देखना। 24 और 10 34, या देखो 10 में से 6 गया, 4 बचा, 4 और 15 19, 19 में 24 जोड़ दो तो कितना हो गया, 43। कैसे भी कर लो, तो 24 और 15 कितने हो गए, 24 और 10 34 हो गए, 24 और 15 कितने हो गए, 39 में से 6 गया, 33 और 10 43। कैसे भी कर लो, 43 भरा जाएगा 1 घंटे में, ठीक है। ये मिनट मिनट में है, ठीक है, हमने सब चीज मिनट में बदल दिया, ठीक है। तो पूरे टैंक को चारों एक खोला जा रहा है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, टाइम टाइम निकालना, तो कितना लगेगा, 360 बटे 43। ये क्या हो गए, मिनट हो गए, ठीक है। तो 43 से 360 को भाग कर दो। 43, चार नेम 36 होते हैं, तो पूरा तो 4 अट्ठे 32, 8 तिया 24 के 4, हासिल कितना बचा, 8 तिया 24 के 4, हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34, 344। 10 में से गया तो कितना बचा, देखो 10 में से 4 गया, 6 बचा। यहाँ कितना रह गया, 5 में से 4 गया, 1 16, तो 8 सही, 16 बटे 43 है कहीं आंसर।
8 सही 16/43, ठीक है। आगे देखो, है ना, पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है, 12 मिनट में और 15 मिनट में, ठीक है, टैंक को भर सकते हैं। जब टैंक भरी हो तो पाइप सी द्वारा एक्स मिनट में खाली किया जाता है, ठीक है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है, ठीक है, तो एक्स मिनट में खाली किया जाता है, तो एक्स का मान निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए कितने मिनट में भरता है? 12 मिनट में। बी कितने में भरता है भाई साहब? 15 मिनट में, ठीक है। और कह रहे हैं जब तीनों पाइप खुले होते हैं, सी एक्स मिनट में खाली करता है, ठीक है, खाली करता है, हम पता नहीं कितना निकालता है, कहना है जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो कहने का मतलब ए भरेगा, बी भी भरेगा और सी क्या करेगा? खाली करेगा। जब तीनों हमने एक साथ खोल दिए तो कितना टाइम लगता है? तो जो टैंक है, टैंक 10 मिनट में भर जाता है। कितने? 10 मिनट में। कोई दिक्कत नहीं, हम निकालो भाई साहब। अब हमें निकालना है, कैसे देखो, हमने सी माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि इन्होंने बोला है, देखो जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो देखो ए प्लस का होगा, बी प्लस का होगा, सी क्या करेगा? माइनस करेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया जब टैंक भरी हो तो सी द्वारा एक्स मिनट में खाली किया जा सकता है, ठीक है। अब देखना, ए या आपके समझ में नहीं आया, उन्होंने बोल दिया तीनों एक साथ खोले जाते हैं, तो आप तो बोलो तीनों हमने एक साथ खोल दिए, प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ खोल दिए। अब वो माइनस कैसे होगा? वो देखो ऐसे पता लगता है, आपको नहीं पता, हमने तो तीनों एक साथ खोल दिए, तीनों को जोड़ दिया। खोलो, देखो 12 15 10 का लासा आएगा 60, 12 पंजे, 15 चौका और 10 छक्का। एक बात बताओ। ठीक है, अब इफिशियंसी कितनी हो गई? 5 और 4 9, 6 15। 15 के हिसाब से 60 भरेंगे तो 4 घंटे लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, ये बोल रहा है 10 मिनट में। तो क्या कर रहा है भाई साहब? सी खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, ऐसा समझ लो। क्यों? क्योंकि देखो 5 और 4 9, और अगर ये भी प्लस का होगा तो 6 15, ये तो 15 हो गए, और भरना 60 है, 60 15 से 60 को भाग करेंगे, 15 चौका, ये तो 4 मिनट में भर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है 10 मिनट में भर रहा है। क्या चीज हो रही है यहाँ पे भाई साहब? कहने का मतलब ये है, ये चीज यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जैसे 60 है टैंक, 60 है, कितने में भर रहा है? 10 मिनट में भर रहा है, तो कहने का मतलब कितनी इफिशियंसी आनी चाहिए? 6, यही तो आनी चाहिए। तीनों को मिला के 10 मिनट में भर रहा है, तो देखो ना, 6 और यहाँ पे आ रही है 5 4 9 6 15, कहने का मतलब भाई साहब ये क्या हो रहा है? ये खाली कर रहा है। ये 6 कैसे आ रहा है? ये 6 कैसे है? देखो, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 6। अच्छा एक बात बताओ, अब ये 6 है कैसे? ये चीज समझो। अब ये भी सब छोड़ो, कुछ नहीं पता आपको, छोड़ो। देखो, ए बराबर 5 है, बी बराबर 4 और तीनों को मिलके 6, ये कैसे हो सकता है? देखो ए की बराबर कितना हो गया? 5, और बी बराबर कितना हो गया? 4, तो ये 5 और 4 9, तो यही हो गया, और यहाँ तीनों मिला के 6। अब ये क्या हुआ भाई साहब? गड़बड़, बताओ ये गड़बड़ कैसे हुआ? देखो ए की 5 हो गई, बी की 4 9 हो गई, और तीनों को मिला के 6 दे रहे हैं, तो कैसे? कहने का मतलब ये तो कुछ खाली कर रहा है। तो कितना? 5 और 4 कितना हो गया? 9 ये हो गया, तो ये कितना खाली कर रहा है? 3 खाली कर रहा है, ठीक है। तो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? इफिशियंसी सी की 3, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है, ठीक है, ऐसा समझो। ठीक, क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने दिखाया था। देखो कैसे, आप वैसे भी समझ लेंगे भर रहा है या माइनस कर रहा है। देखो ए की कितनी आई? 5, क्योंकि हमें आई है यहाँ पे। बी की कितनी आई? 4, 5 और 4 कितने हो गए? 9, और तीनों को मिला के 6, तो कहने का मतलब 9 से कम कैसे हो गई? कहने का मतलब 9 ये है, तो 3 ये कम कैसे हुई है? ये चीज खाली कर रही है हमें, ठीक है। सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 3, तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो कह रहा है जब तीनों पाइप के एक साथ, तो टैंक भर जाता है, तो एक्स का मान बताएं। तो कह रहा है सी द्वारा एक्स मिनट में खाली किया जाता है। टैंक कितना खाली करना है? एक्स मिनट, एक्स मिनट में सी द्वारा खाली किया जाता है, तो हमारे हिसाब से टाइम देखना सी का कितना लगेगा। टाइम सी का 60 है, टैंक उसे खाली करना है, तो एक कितना बढ़ता है? 3, तो 3 एकम 3 और 20 तियां 60, तो हमारे हिसाब से कितना? 20 मिनट आ रहा है, 20 मिनट, सी बराबर 20 मिनट।
तो 20 क्या था, एक्स ही तो था, एक्स एक्स का मान तो 20 मिनट हो गए, क्योंकि सी कितने मिनट में खाली कर रहा है, एक्स मिनट में खाली कर रहा है, तो हमारे हिसाब से कितने आए, 20 मिनट में। बस आंसर। आगे देखो क्या कह रहे हैं। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ए बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है तथा फिर बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को कितने समय में खाली कर देगा सी। अच्छा देखो बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा भाषा में घुमाया है, कुछ नहीं। देखो ए प्लस करता है, बी भी प्लस करता है, और सी क्या करता है, माइनस करता है, क्यों, बाहर निकालता है। तो 8 घंटे, 12 घंटे और 6 घंटे, ये 8 घंटे में बढ़ता है, अभी 12 घंटे में, और ये 6 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। तो बस सिंपल है। लासा, 12 दूनी 24 आ जाएगा, 8 तियाँ 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई तीनों की, ठीक है। ये 3 भरता है, ये 2 भरता है, 5 भरता है, और ये क्या करता है, 4 खाली कर देता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, सवाल एक साथ जल्दबाजी मत किया करो, पहले पढ़ा करो। कह रहे हैं ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ए कितना भरता है, 3, और बी कितना करता है, 2, ठीक है। 3 घंटे के लिए किसे खोला जाता है, ए प्लस बी के लिए, तो कितना, देखना कितना भर देगा, तो बराबर 3, ए प्लस बी कितनी, ए की 3 और बी की 2, तो 3 गुणा 5 लिख देना डायरेक्ट, लिख के दिखाऊं, देखो एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ वरना समझो। ए कितना, 3 और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बराबर 3 गुणा 5, तो 3 पंजे 15, 15 3 मिनट में भर देगा, क्योंकि ये दोनों भरने वाले हैं, कह रहे हैं ए और बी को 3 मिनट के लिए खोला जाता है। अब टैंक कितना भर गया, टैंक 15 भर गया, 15 भर गया ना, 15 भर गया। अब कह रहा है जो बंद कर दिया जाता है, फिर बंद कर दिया, तो सी टंकी को कितने समय में खाली करेगा, टंकी कितनी भर गई, 15, तो टाइम निकालना सी का कितना, 15 खाली करना। अब हम पूरी खाली नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, ये बोला ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला, हमने 3 घंटे के लिए खोला, तो उन्होंने 15 भर दिया 24 में से। अब जो 15 भर गया उसे फिर दोबारा सी खाली करेगा, सी कितने देर में खाली कर सकता है, निकाल दो। सी खाली करेगा, कितना करता है खाली, 4, 4 कितने आवर्स, ठीक है, आवर्स कितने, 4 तियाँ 12, कितने बचे, 3/4, ठीक है। कैसे, 4 से 15 को भाग किया, देखो 4 तियाँ 12, कितना बचा, 3, 3 सही 3/4, ठीक है, 3 सही 3/4, ठीक। आगे देखो, सिंपल सवाल है, थोड़ा सा भाषा में घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको घूमने ही नहीं देंगे, है ना। पाइप ए तथा बी इसी टंकी को क्रमशः 16 और 24 घंटों में भर सकते हैं। सी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए कह रहा है, ए कितने घंटे में, 16 घंटे में, और बी 24 घंटे में, और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी मतलब ए बी भी भर रहा है, ए भी भर रहा है, और सी खाली कर रहा है, कितने, 40 घंटे में। अब हमें सबसे पहला काम वही होता है, लासा निकालना, लासा निकालना करो। देखो 16, 40 दूनी 80 नहीं कटेगा, 40 तियाँ 120, 16 से 120 नहीं कटेगा, ठीक है। 120 से 4 चौक 16, 160, फिर 24 से 160 नहीं करेगा, 4 पंजे 20, 200, 24 से 200 नहीं कटेगा, तो 240 आएगा, गलास आएगा कितना, 240। तो देखो 16 से 240 को भाग करो, निकाल के दिखा ले, देख लेना, ठीक है, 240 आएगा। अब देखो 40 से 16 से करो, देखो 16, हाँ ये 160 और 80, 16 15 की गुणा करेंगे, 16 ढाई 160 और 16 पंजे 80, 240, 16 की से 240 को भाग करेंगे तो 15 बार, 24 से करेंगे 24 10 बार, 40 से करेंगे 4 6 बार, ठीक है। अब ये किस में होगी, माइनस में, क्यों होगी, क्योंकि ये माइनस करता है, ठीक है। अब आगे देखो, इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, एक साथ खोल दिया, लेकिन 8 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है तीनों को, अच्छा एक नंबर लाइन से समझो आप, फिर तभी आपके समझ में आएगा। इन्होंने बोला तीनों को एक साथ खोल दिया, ए प्लस बी और सी करेगा माइनस, तीनों को एक साथ खोल दिया, और कितने घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, कितने, 8, 8 आवर्स के लिए खोला, तो 8 घंटे में कितना भर देगा। एक मिनट ध्यान रखो, ऐसे ऊपर मत लिखो, हम ऐसे लिख दें आपको, कैसे, 8 घंटे के लिए इन्होंने 8 घंटे के लिए इन्होंने क्या कर दिया, 3 के लिए खोला, 8 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, 8 घंटे बाद ही तो बंद करता है, 8 घंटे तो भरेंगे ना तीनों,
ये सोचो 8 घंटे कौन चलेंगे, ए भी चलेगा और बी भी चलेगा और सी माइनस करता रहेगा। ठीक है, तो 8 घंटे कितना, ए प्लस बी माइनस सी, तो 15 और 10 25, 25 में से 6 निकल जाएगा तो कितना 19, 19 अट्ठे 152, 152 भर गया। 8 घंटे में कितना भर गया, 152 भर गया। अब बचा कितना, अब 152 यहाँ पे इसने भर दिया। कितना बचा, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 10 में से 2 गया 8 बचा। ठीक है, यहाँ 3, 13 में से 5 गया 8 बचा। ठीक है, और यहाँ 188 अभी बचा। ठीक है, 188 रह गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 152 भर दिया। तो कह रहे हैं फिर यहाँ पे जो हुआ वो ए बंद हो गया, ए बोला, ए के लिए बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे करेगा। अब बचा कितना, 188, 188 तो बचा है। अब 188 के लिए कौन करेगा, कौन कौन भरेगा, इसे भरेगा बी और माइनस सी, बी माइनस सी, बी ए प्लस करेगा और सी माइनस करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई साहब ए तो बंद कर दिया ना, बी और सी। अब देखना बी कितना भरता है, बी कितना भरता है 10, और सी कितना 6 निकाल देगा, तो 10 में से 6 गया 4। ये 4 भरेंगे तो टाइम देखो कितना लगेगा बी माइनस सी के लिए, तो कितना टाइम निकालना है, तो टाइम कितना लगेगा 188 बटे 4, तो 4 से काटना 188। देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बचे, उतारे 8 28, 4 सत्ते 28, तो कितने हो गए 47। तो टंकी का शेष भाग कितने घंटों में भरेगा, तो हमारे तो 47 घंटे आ रहे हैं, तेज भाग। देखना इंग्लिश में पढ़ना, 316 24 and एवरीथिंग 40 days फ्री पाइप टुगेदर बट पाइप एज क्लोज 8 आवर्स। तो 8 घंटे तो तीनों चलेंगे ना, तीनों को खोला जाता है ना, लेकिन इन तीनों पाइप को खोल दिया जाता है। तो 15 10 25, 25 में से कितना खा निकाल देगा, ये 6 निकाल देगा, 25 में से 6 निकाल देगा घंटों में। ठीक है, 25 में से 6 निकाल देगा तो कितना बचा 19, 19 तो 8 घंटे के लिए है, तो 8 19 अट्ठे 152, भरना कितना 188 थोड़ी रह गया। अरे यार हम भी क्या कर रहे हैं, एक रह ही कहाँ गया, क्योंकि इधर एक बचा, एक में से एक घटेगा तो जीरो, केवल 88 रह गया ना। एक मिनट रुकना, केवल कितना रह गया 88। अब 4 से 88 काटेंगे तो 4 से 88 काटेंगे तो कितना बचा 22, कितना बचा 22, तो कितने हो जाएंगे 22 आवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये गलती हो गई थी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, तथा पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालो। पाइप ए भरता है, पाइप बी भी भरता है, पाइप सी खाली करता है। ठीक है, तो ये 6 घंटे में भरता है, ये 8 घंटे में भरता है, सी 12 घंटे में खाली करता है। ठीक, लासा बार दूनी 24, 24 ही हो जाएगा। देखो 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ठीक है, क्या कहना है, अब देखो अब इतना कर लिया हमने। देखो इन तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन 3 घंटे बाद पाइप बंद कर दिया जाता, सेम टू सेम। देखो उसी की सवाल की तरह आ गया, इन्होंने बोला कि 3 घंटे, इन्होंने बोला देखो फिर ऐसे ही समझो। ठीक है, यहाँ तक 3 घंटे हैं, मान लो कितना 3 घंटे, 3 घंटे यहाँ तक 3 घंटे तो काम करेंगे, उसके बाद ए बंद हो जाएगा। तो 3 घंटे तक तो तीनों काम करेंगे, ए भी करेगा, बी भी करेगा और सी खाली भी करेगा। कितने 3 घंटे, तो 3 से गुणा कर दो, तो बराबर 3 गुणा कितना ए प्लस बी माइनस सी, 4 और 3 7, और में से 2 घट जाएगा तो कितना 5, 3 पंजे 15, 15 तो भर देंगे, तो कितना भर देंगे 15, तो कितना बचा 9, यही तो बचा 9। तो यहाँ कितना 9 बचा, उस 9 को कौन करेगा, ए बंद कर दिया तो एक बी बचेगा और सी निकालेगा, बी भरेगा सी निकालेगा। अब बी कितना भरता है 3 भरता है, सी 2 निकालता है, तो 3 माइनस 2 बराबर 1, एक के हिसाब से काम करेंगे वो, एक के हिसाब से, तो एक मतलब 1 घंटे में एक भरेंगे। अब रह कितना गया 9, टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू 9 बटे 1, तो इक्वल टू 9 आवर्स। ठीक है, बस। ठीक, सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था, सेम टू सेम पिछले की तरह ही था। आगे देखो क्या कह रहा है। देखो है ना, पाइप ए तथा पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः, आपकी क्लास देखो सही चल रही है। जी बिल्कुल ठीक, आगे देखो। क्रमशः 12 और 16 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ए
भर रहा है, बी भी भर रहा है और सी खाली कर रहा है। ठीक है, अब ए कितने घंटे में, 12 घंटे में भरता है, बी कितने घंटे में, 16 घंटे में भरता है, सी कितने घंटे में, 24 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम होता है लासा लेना। लो लासा, 24 का 12 से कट, 24 का 48 हो जाएगा, 16 तिया 48, 24 दूनी 12 चौक 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। इन्होंने बोला देखो इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया तथा 4 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया। देखो सेम टू सेम बिल्कुल एक जैसे 3 सवाल हो गए। देखो वही चीज, क्या यहाँ पे 4 घंटे क्या था, 4 आवर्स, 4 आवर्स कौन, ए भी चला, बी भी चला और सी ने खाली भी किया। उसके बाद क्या, ए को बंद कर दिया। ठीक है, तो बाद में कौन रह गया, फिर बी रह गया और माइनस सी रह गया निकालने वाला। ठीक है, यही चीज समझो। तो 4 घंटे ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी निकालना, 4 गुणा ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा, 7 भरेगा और ये 2 खा निकाल देगा, तो 5। तो 4 पंजे 20, 20 भर देगा। 48 में से 20 भर गया तो कितना बचा, 24, 28 बचा। 28 बचा, अब ये 28 को कौन करेगा, अब 28 को कौन भरेगा, बी और सी। अब बी कितना भरेगा, 3 भरेगा और सी कितना निकाल देगा, 1 निकाल देगा। तो कितना इफिशियंसी आ गई इनकी 2। तो 28 खाली करना है ना भाई साहब, सी 2 निकालता है, रुक जाओ, सी कितना निकालता है, 2। सी कितना निकालता है, 2, 2 निकालता है। 3 में से 2 गया तो 1, 1 भर पाएगा। तो बस टाइम निकाल दो, टाइम कितना होगा बताओ, कितना भरना है, 28, कितने कितने के हिसाब से, 1 के हिसाब से भरा जाए, क्योंकि ये 3 भरेगा तो ये 2 निकाल देगा। तो कितने घंटे लगेंगे, 28, 28 आवर्स। ठीक है, 3 सवाल बिल्कुल एक जैसे, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इन तीनों सवालों को करने में। ठीक है, आगे देखो है ना, एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, एक छेद इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। कोई छेद है टंकी में, ठीक है, चीज वही देखो, एक टंकी है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये भर जा रही है तो यहाँ पे कोई छेद है ये, ठीक है, ये क्या है, एक छेद है यहाँ पे, ठीक है, तो ये छेद से पानी बाहर निकलता रहता है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है यदि नल एवं छेद जो आधा बंद था, ओहो छेद आधा बंद था, तो कहने का मतलब आधा खुला था, वो खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ओहो, ओहो, एक नल टंकी को 3 घंटे में और एक छेद 5 घंटे में खाली कर सकता है, 3 घंटे में भरता है। ए हमने मान लिया, ए क्या करता है, भरता है 3 घंटे में, और हमने टंकी, एक छेद है, छेद को मान लिया हमने बी, हमने छेद को क्या मान लिया, बी। हमने देखो ए मान लिया नल, ए बराबर नल मान लिया हमने, ठीक है, ये भर रहा है, ठीक है, और माइनस बी मान लिया हमने इक्वल टू छेद, ठीक है, तो खाली कर रहा है। ठीक है, ये समझ लो। ठीक है, तो बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और बी कितना करता है, 5 घंटे में खाली, तो दोनों का लासा लो, तो आ गया 15 है, तो 3 पंजे 15 है और 5 यहाँ 15 है। ठीक है, समझ गया नहीं समझ गया। अब ये देखो, ये 5 भरेगा और ये 3 खाली करेगा, लेकिन 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 एक चीज ध्यान देने वाली है, इन्होंने बोला देखो यदि नल एवं छेद जो आधा बंद था, आधा बंद होने का मतलब 3 निकालता है, तो 3 का आधा, 3 गुणा 1/2 इक्वल टू 3/2, ये नहीं होगी इफिशियंसी। ठीक है, आधा बंद था तो ये एफिशिएंसी 3 है, तो आधा, 3 का आधा निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, लिख दूं 3 का आधा कैसे, 3 गुणा 1/2, 3 का आधा मतलब भाग दो दे 2 से, 3/2। तो उसे टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इन्होंने बोला दोनों को खोल दो, नल को भी और छेद को, तो छेद आधा है खुला हुआ, ठीक है, आधा खुला है छेद, मतलब आधा बंद है, तो आधा ही तो निकालेगा। ये 3 की जगह कितना निकालेगा, आधा, 3 का आधा, 3/2। अब देखो टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है। अब टाइम कैसा निकालना है, टाइम निकालो, कितना भरना है, 15, 15 के लिए कौन भरेगा, ये तो 5 भरेगा और 3/2 खाली करेगा, तो ये माइनस होगा, 5 में से 3/2 घटाना, 2 पंजे 10, तो 15 बटे 2 पंजे 10, 10 में से 3 गया 7 और बटे 2। अब जो बटे में 2 होता है उस ऊपर गुणा में ले जाते हैं, 15 गुणा 2 और बटे 7, बहुत आराम से समझाया तुम्हें। ठीक है, 15 दूनी 30 बटे 7, 7 से 30 को भाग कर दो, 7 चौक 28, 2/7 आवर्स। ठीक है, 4 सही 2/7, कैसे, देखो 7 से 30 को भाग कर दिया, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 4 सही 2/7। ठीक है, अब हमने क्या किया देखो, हमने ये 5 माइनस 3/2 क्यों लिखा बताओ।
हमने इसलिए लिखा देखो ये 5 भरेगा और ये 3 खाली करता तो डायरेक्ट 2 कर देते, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया देखो ये चीज़, जो आधा बंद था छेद जो आधा बंद था, क्या मतलब कहने का मतलब छेद जो था वो पूरा नहीं था खुला हुआ, आधा बंद था, तो आधा खुला हुआ तो पानी आधा ही तो निकालेगा, वैसा 3 निकालता है, तो ये कितना निकालेगा? आधा, 3/2 तो 5 माइनस 3/2 5 ये भरेगा और ये 3/2 निकालेगा, तो 5 में से 3/2 वहीं लिख के घटाया है मैंने इसीलिए, ठीक है? आगे देखो। अब क्या कर रहा है? आगे देखो 17 दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं। ये 6 घंटे में और 9 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखो ए भरता है और बी भी भरता है और सी क्या करता है? खाली करता है। देखो ये कितने घंटे में? 6 घंटे में, ये 9 घंटे में और सी कितने? 12 घंटे में खाली करता है। ठीक है? सबसे पहले लासा, 12 दूनी 24, 9 से नहीं कटेगा, 12 तियां 36, 36 ले लो, 9 से भी कट जाएगा, 12 देखो छतम 36, 9 चौक 36, 12 तियां 36। अब ये सी खाली करना है, ठीक है? आगे देखो क्या कह रहा है। यदि टंकी खाली होने पर, ठीक है, तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाते हैं, एक साथ चालू करना है खाली टंकी, तो टंकी का 35% भाग कितने घंटे में भरेगा? ये टंकी 36 है, तो 36 का 35% भरना है, 35% ही तो भरना है, तो कैसे निकालेंगे? 36 गुणा 35 और बटे 100 परसेंटेज हटाओ, तो देखो 5 से काटो, 5 से 20 पंजे 100 और 5 से काटा 5 सत्ते 35, अब 20 काटो, 4 से 4 पंजे 20 और 4 नेम 36, तो 9 सत्ते 63/5। अब ये 63/5 भरना है, ठीक है? कितना भरना है? 63/5। और ये चीज़ ना लिख के हम क्यों निकालें? हम देखो डायरेक्ट ये ना निकालें, कैसे? देखो ये क्यों बार-बार कैलकुलेशन करें, एक ही बार में ना कर लें। देखो टाइम निकालना हमें कितना? हमें 36 है, 36 का कितना बढ़ना है? 35/35%, तो 35/100 और पूरे के बटे में कितना? दोनों की 36 का 35% भरना है। देखो क्या ना, टंकी का 35% तो 36 का 35 पर 36 भरनी है पूरी टंकी, उसका पूरी नहीं 35% भरना है। जैसे ये 6 भरेगा और ये 4 ये 6 भरेगा और ये 4 भरेगा, 10 भरेगा और ये 3 निकाल देगा। तो कितना? 10 में से 3 गया 7, ठीक है? तो इसे पूरे को ऐसे लिख सकते हैं 36 गुणा 35, हमने बोला क्या? जो चीज़ बटे में होती है उसे नीचे ही ले जाती है। 7 गुणा 100 हो जाती है ना? तो देखो 7 एकम और 7 पंजे 35, 5 एकम और 5 से 100 काटेंगे 20, तो 4 पंजे 20 और 4 नैम 36, तो इक्वल टू कितना हो गया? 9/5। 5 से 9 को भाग कर दो, 5 एकम 5, देखो 0.5 कैसे? देखो इधर देखो, 5 से हमने 9 को भाग किया, 5 एकम 5 बचा, उतारा 4, एक जीरो बढ़ाया, दशमलव लगाया, 5×8 = 40। अब आप बोलोगे आपने वैसे क्यों लिया? क्योंकि यहाँ दशमलव में उत्तर दिया था, तो 1.8 आवर्स, ठीक है? आंसर हो गया। आगे देखो, एक दो सवाल और कराते हैं, ठीक है? अब कितना टाइम हो गया आपके लिए? 1 घंटा हो गया, ठीक है? फिर कल करा देंगे थोड़ा सवाल, ठीक है? इसमें ज़्यादातर हो गए सिंपल सवाल है, थोड़े और सवाल रह गए, क्योंकि वर्क एंड टाइम आपने कर लिया है। जब आपने वर्क एंड टाइम कर लिया, टाइम एंड वर्क कर लिया, तो उसके बाद इससे कुछ नहीं, बहुत ईज़ी है ये, ठीक है? तो इसीलिए आज 17 हो गए, 18 18 करा देते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर कर देंगे आगे 19 18 के बाद आगे देखना 19, 1 घंटे में 19 भी करा देंगे, 18 और 19 2 सवाल करा देते, ठीक है? फिर उससे आगे कराएँगे आपके लिए कल, ठीक है? जो भी सवाल बचेंगे थोड़े बहुत कल करा देंगे, ये खत्म हो जाएगा आराम से, ठीक है? 18-19 2 सवाल कर लो। इन्होंने बोला पाइप ए किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ चालू किया जाता है तो बी को कितने मिनट बाद बंद किया जाए? देखो ये नए सवाल तरह का सवाल आ गया। देखो कैसे? ए क्या करता है? भरता है कितने मिनट में? 16 मिनट में। बी क्या करता है? खाली करता है कितने मिनट में? 24 मिनट में, ठीक है? तो देखना लासा दो, 24 नहीं आएगा, 24 दूनी 48 आ जाएगा। तो ये 16 तियां 48 और 24 दूनी 48, ये 3 भरेगा, ये 2 खाली कर देगा। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने एक चीज़ बोली है, देखो ये नंबर लाइन है, अगर इस पे इतना हमें पूरा भरना है 48, ठीक है? ए को भी चालू कर दो और ए भरेगा, बी निकालेगा, ठीक है? तो कितने 30 मिनट में भर जानी चाहिए। इन्होंने बोला है कितने मिनट में? 30 मिनट में। तो कहने का मतलब 30 मिनट में ए तो भरेगा ही भरेगा, ठीक है? और बी भी चलेगा, लेकिन इन्होंने ये बोला है बी को कितने मिनट बाद बंद कर दें, मतलब कहने का मतलब बी को कितने मिनट बाद, अभी हमें पता नहीं। तो कहने का मतलब तो टंकी 30 मिनट में भर जाए, बी को बंद करने की बात कह रहे हैं, ठीक है? तो ए तो कहने का मतलब शुरू से लेके लास्ट तक चलेगा ही चलेगा।
हमने मान लिया जैसे ये और ये, यहाँ पे ए और बी भर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया बी को हमने बंद कर दिया, तो बाद में ए तो भरेगा, मतलब ए यहाँ भी भरेगा और यहाँ भी भरेगा। तो ए तो पूरा चलेगा, तो ए को पूरा पूरा चलवाओ, ठीक है। अलग तभी इसी टाइप से होता है, अगर पूछे कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो उसका क्या होता है, उसका पहले ए को चलवाओ 30 मिनट, इन्होंने समय दे रखा है ना, तो 30 मिनट ए कितना करेगा, देखो 30 मिनट निकालना है टाइम ए का, 30 ए, 30 मिनट में ए कितना भरेगा, तो 30 मिनट में कितना भरेगा 30 ए, तो बराबर कितना 30 गुणा ए कितना भरेगा बताओ, भरता है 3, तो 30 गुणा 3 बराबर 90। अब वो 90 भर दिया उसने, लेकिन भरी कितनी जानी थी 48, तो 90 भर दिया, 30 भर देगा 90, तो ये जो बचा 90 ए ने भर दिया, उसमें से भरी जानी थी 48 टोटल है, अब वो 30 मिनट में भर देगा 90, तो कितना बचा 90 में से 48, 10 में से 8 गया 2 बचा, 8 में से 4 गया 4, कहने का 42 जो थी वो एक्स्ट्रा भर गई, एक्स्ट्रा ही भर गई। जो एक्स्ट्रा भरी है तो वो क्यों भरी है, क्योंकि एक पाइप उसमें से निकाल रहा था ना, निकाल रहा था। तो अब ये निकाल लो 42 को टाइम निकाल लो, टाइम किसका बी का, क्यों, अब जो 42 जो फालतू भरी गई है उसे वो निकाल देता था बी, तो बी कितना निकालता है 2, 2 एकम 2 और 2 से काट दो 21, तो कहने का मतलब बी को 21 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, ठीक है, बी को 21 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो टैंक भर जाएगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल जैसे देखो देखो, वरना आप समझ में नहीं आ रहा तो देखो नंबर लाइन से समझो, जैसे 21 मिनट बाद बोलना है ना, तो 21 मिनट निकालना टाइम ए और बी का, ए 3 भरेगा और ये 2 निकालेगा, तो 21 गुणा 3 माइनस 2 1, तो 21 एकम 21, 21 भर गया ना, भर गया 21 मिनट में 21, तो बचा कितना टाइम, बचा 21 भर गया 47 बचा, अब 47 को कौन भरेगा, ए भरेगा, ठीक है। तो यही चीज हो जाती है। मतलब पूरी चीज समझे नहीं समझे, देखो फिर से समझाऊं, देखो आप समझोगे तब, देखो ऐसे अब इसे प्रूव करके दिखा दूं, लो तुम्हें देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा भरना है, ठीक है, 30 मिनट में भरना है। अब मान लो 21 मिनट चला, 21 मिनट ए माइनस बी चला दिया हमने, कितना भरेगा 21 गुणा ए माइनस बी कितना 1, 3 में से 2 गया 1, तो 21, 21 भर गया, अब बचा कितना, बचा कितना 21 घटा दो 48 में से, तो 27 बचा, अब 27 को कौन भरेगा, 27 को भरेगा ए, 27/3, तो 3 नियम, ये 9 देखो 9 और 21 कितने हो गए 30, हो गया ना 30 पूरा हिसाब, 30 मिनट में भर रहा है टैंक, अगर ऐसे ऐसे करते। तो कहने का मतलब ये था, देखो 30 मिनट जब भर रहा है तो बी को तो बंद किया, तो ए तो पूरा पूरा चलेगा, ठीक है, ए चलेगा पूरा पूरा, ठीक है, ये चीज यहाँ से ऐसे निकालो, ठीक है, ए पूरा पूरा चलेगा। इसे निकाल के आ दो, इसे काट दो, एक काट दो, ठीक है, क्या कर देगा, यहाँ से ए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए तो पूरा चलेगा ए, ठीक है, बी कटेगा केवल, क्या ए तो पूरा चलेगा और बी कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझे, बी क्या होगा कट जाएगा। देखो फिर ध्यान से देखो, नंबर लाइन समझाऊं एक बार फिर से, मैंने अलग अलग काम निकाला है, ठीक है, कैसे निकाला देखो, देखो यहाँ पे बी बंद हो जाएगा, लेकिन ए देखो ए यहाँ भी रहेगा, यहाँ पे ए भी रहेगा और माइनस बी भी रहेगा, बी यहाँ बंद हो जाएगा, यहाँ तो ए रहेगा, तो कहने का मतलब ए देखो यहाँ भी रहा ए और यहाँ से यहाँ भी ये रह रहा है, ये तो दोनों जगह रहना, तो ए को पूरा 30 मिनट काम करवा दो तो 90 काम करेगा, लेकिन काम करना है हमें 48, तो 90 कहाँ से आ गया, तो कहने का मतलब कोई खाली कर रहा था बीच में, 42 खाली कर दिया किसी ने, तो 42 अब जो खाली किया वो कितनी देर में खाली किया, ए की बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी तो खाली कर रहा, दो से 42 को भाग कर दो 21 मिनट, 21 मिनट में खाली कर दिया, ठीक है। वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क में ये क्वेश्चन कराया था इस टाइप का, देखना पीछे उठा के, आगे देखो, एक पाइप 18 घंटे में टैंक को, ये लास्ट करा रहा है, ठीक है, उसके बाद कल से करना आप, ठीक है, एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक को भर सकता है, कितने समय में पहले पाइप की 1/3 कार्य कुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप, मतलब कहने का मतलब पाइप 18 घंटे में भर रहा है, कितने समय में, एक पाइप है, पाइप एक फर्स्ट पाइप है, एक को ए मान लिया और एक को बी मान लिया, ठीक है, कह रहा है पहले पाइप की 1/3 कार्य कुशलता, 1/3, 1/3 का मतलब होता है, उन्होंने बोला है ना 1/3, 1/3 का मतलब एक की एक है दूसरे की 3 है, 1/3, तो एक की 3 है और दूसरे की 1 है, देखना यही तो हो गई इफिशियंसी, ये क्या हो गई इफिशियंसी, कैसे, क्योंकि इन्होंने दी है, कह रहे हैं पहले पाइप की 1/3, 1/3 मतलब एक, तो पहला पाइप 3 भरता है, दूसरा कितना भरता है 1, 3 का 1/3 कितना 1, ठीक है, ये हो गई इफिशियंसी, 1/3 1/3 मतलब
पहले की 3 है और दूसरे की 1/3 कितनी 1, तो ठीक है 1/3 कुशलता पर चलने वाला पाइप दूसरा दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा। कह रहे हैं कितने समय में भर देगा, जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। ठीक है, देखो ए और बी है, एक को लिख दे रहा है फर्स्ट पाइप, लिख दे रहे एक को फर्स्ट फर्स्ट पाइप, ऐसे हिंदी में समझो तब समझोगे आप। एक को फर्स्ट पाइप कर दे रहा है, एक को है फर्स्ट फर्स्ट पाइप, ठीक है, इसे मान लिया हमने ए, ठीक है, एक को कर दे रहा है सेकंड सेकंड पाइप, इसे मान लिया हमने बी, ठीक है ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला पहले एक पाइप की 1/3, कहने का मतलब पहले की 3 है तो इसकी कितनी है 1, ये क्या है एफिशिएंसी, ठीक है एफिशिएंसी है, ठीक है। अब क्या है टाइम, एक पाइप 18 घंटे में टैंक को भर सकता है। अब ये कितने घंटे में भरता है, ये 18 घंटे में भरता है, तो ए कितने घंटे में भर सकता है, तो हमें कितना भरता है, ए कितना, ए का टाइम कितना, ए का कितना 18 घंटे, ठीक है 18 घंटे। तो देखना ए का टाइम इतना है, एफिशिएंसी इतनी है, ठीक है टाइम इतना है, एफिशिएंसी इतनी है, तो 18 घंटे में कितना भर देगा 54। ये क्या हो गई, क्षमता हो गई किसकी 54, ये हो गया वर्क, यह कहने का मतलब 54 यूनिट किसका 54 भर देता है, क्या क्या भर देता है, ये काम कर देता है 54, टैंक भर सकता है, टैंक कितना भरता है 54 भरता है टैंक, या लीटर मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है 54 लीटर का मान लो, कुछ भी मान लो, इतने का है टैंक तो 54 भर देता है। ये देखो इनकी इफिशियंसी 3 है और कितने घंटे में भरता है, टैंक भर सकता है 18 घंटे में, 3 18 घंटे में भरेगा तो 18 3 54 भरेगा, कितना भरेगा 54 ही तो भरेगा, टोटल 54 भरेगा ये, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब ये क्या है क्षमता है किसकी टैंक की, तो टैंक 54 लीटर है ऐसे मान लो, ठीक है 54 भरेगा, क्यों, क्योंकि इसकी इफिशियंसी 3 है और दूसरे कितनी है 18 घंटे में भरता है, और दूसरे की है 1/3 इफिशियंसी, 3 की 1/3 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं देखो 3 की 1/3 ऐसा निकाल लेते हैं, 3 एकम 3 3 एकम 3 1 आ गया, या चीज ऐसे देख लेते हैं 1/3 ये 1/3 है किसी की और उसकी कितनी हो गई 3, नीचे वाले की 3 उसकी 1/3 मतलब 1, अब ये इसकी इफिशियंसी कितनी है 1, ठीक है। अब कह रहे हैं उस टैंक को जिसकी धारिता पहले की तुलना में 50% है, ये धारिता है इसकी, इसकी कितनी है 54, तो 54 का 50% निकाल दें। अब 54 का टाइम निकालना है किसका बी का, कैसे 54 का कितना भरना है, 54 का 50%, 50/100 किसको भरना है एक बी को, बटे में एक को कोई मतलब ही नहीं होता तो डायरेक्ट काट दो, 50 एकम 50 दूनी 2 से एकम 2 से 27 दूनी 54, कितना हो गया 27, क्या हो गया घंटे, 27 आवर टाइम है ना, ठीक है समझ गया नहीं समझ गया। इन्होंने बोला देखो एक पाइप 18 घंटे में टैंक को भर सकता है, ठीक है कितने समय में, पहले पाइप की 1/3 कार्य कुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप, तो एक पाइप मान लिया ए दूसरा मान लिया बी, इनकी कार्य कुशलता दे दी, कार्य कुशलता का मतलब क्षमता, तो ए की 3 हो गई उसकी 1/3 मतलब 1/3 का मतलब ऐसा लिख लेते हैं 1/3, तो ये तो पहले वाले की हो जाती है 3, उसका 1/3 ऊपर वाला हिस्सा किसकी है दूसरे का, तो ये जब 3x की इफिशियंसी है ये कितना टाइम लेता है 18 मिनट, तो देखना 18 मिनट में कितना भरेगा 18 3 54 54 ही तो भरेगा। अब उस 54 का 50% भरना है किससे बी से, एक भरता है बटे में एक की कोई वैल्यू ही नहीं होती तो डायरेक्ट इसे सॉल्व कर दो 27 आवर आ गई, ठीक है। इतने सवाल आज करा दिए, ठीक है कुछ थोड़े से सवाल हैं इसमें से लेकिन अच्छे लेवल के सवाल हैं, ठीक है उसके लिए हम आपको कल कराएंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के लिए लाइक कर दो, शेयर कर देना उन बच्चों के साथ जो आपके साथ के हैं तैयारी कर रहे हैं, ठीक है एग्जाम्स की, ठीक है जिसमें पाइप एंड टंकी आता है, ज़्यादातर हर एग्जाम्स में आते हैं ये जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है और रात को 8 बजे ध्यान से, कल इसको फाइनल कर दूंगा, ठीक है उसके बाद देखो नया चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे। तो आज रात 8 बजे क्लास आपकी मिली है आपको, कल रात भी 8 बजे मिलेगी, उसके बाद कल इसके नोट्स वगैरह भी दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम जिसने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर ले जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है भाई। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी भाई, धन्यवाद। आइए कल मिलते हैं रात 8 बजे।